नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज बात करेंगे चंदेरी विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपको बता दें कि इस विधानसभा में वर्ष 2018 में कुल मिलाकर 1,72,823 मतदाता थे और विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान को 45,106 वोट मिले थे और बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र महाराज को 40,931 वोट मिले थे और वह 4,175 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान यानी कि डंकी राजा से हार गए थे। इसी तरह वर्ष 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान यानी कि डंकी राजा को जीत हासिल हुई थी और उन्होंने 73,484 वोट हासिल किए थे और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सिंह यादव ने 43,166 वोट हासिल किए थे और वह 30,318 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान से हार गए थे। इससे पहले चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह यादव ने 4,548 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान यानी कि डंकी राजा को हराया था। विधानसभा चुनाव 2018 में मध्य प्रदेश में 114 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 109 सीटें आई थी। बाद में कांग्रेस ने 121 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल के सामने पेश किया और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 1.5 साल में ही राज्य में नया राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी के पास बहुमत हासिल हुआ और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर प्रदेश के मुखिया बने। हालांकि इसके बाद राज्य में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए और भाजपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर कब्जा किया। शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वह अगली बार फिर मुख्यमंत्री बने। इस तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के मतदाताओं को लाभकारी संचालित योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी देते हुए लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आते हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा ने सारे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की लहर पर सवार होकर सत्ता पाने की फिराक में है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में एक तीसरा मोड़ ओबीसी महासभा ने खड़ा कर दिया है और हर विधानसभा में एक ही नारे के साथ ओबीसी महासभा मतदाताओं के बीच जा रही है और मतदाताओं को जागरूक करने का काम करते हुए नारे लगा रही है। जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और यह नारा अब प्रदेश में गूंज रहा है, जिसका असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह लोधी का कहना है कि हम ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नेताओं को समर्थन करेंगे और उन्हें विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे कि प्रदेश में जातिगत जनगणना हो सके और ओबीसी एससी एसटी वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू हो सके, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सके। आइए सुनते हैं क्या कहा ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य वैभव सिंह लोधी ने। मेरा नाम वैभव सिंह है, एडवोकेट हाईकोर्ट जबलपुर, और ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ मैं। हम लोगों का जो लक्ष्य है वह एकमात्र है कि जो 148 सीट विधानसभा की सामान्य वर्ग अनारक्षित सीटें जो है हम चाह रहे हैं कि पूरे 148 पे पिछड़ा वर्ग जीत कर आए। इस हेतु जहां जहां पिछड़ा वर्ग लड़ रहा है, जैसे जहां जहां पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों पक्ष से पिछड़ा वर्ग है, तो वहां हम लोग प्रयास नहीं कर रहे, ना के बराबर प्रयास है। परंतु जहां पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की लड़ाई हो रही है, सवर्ण वर्ग के जो प्रत्याशी हैं, वहां हम पिछड़ा वर्ग का सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी का भी कर रहे हैं, कांग्रेस का भी कर रहे हैं, भाजपा का भी कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है पिछड़ा वर्ग के लोग जीतकर अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि विधानसभा में जब तक हमारा बहुमत नहीं होगा, ठीक है ना, इस बात को आप बड़ी बेसिक बात समझिए, विधानसभा में बहुमत होना बहुत आवश्यक है। बहुमत होने से ही हमारे वर्गों के हित के संबंध में जो भी प्रस्ताव आएंगे विधानसभा में वो पारित होंगे। अभी वैसे मैं चंदेरी में घूम रहा था,
यहाँ पर बसपा से हमारे एडवोकेट वीरेंद्र यादव लड़ रहे हैं और बाकी कांग्रेस और बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो सामान्य वर्ग के हैं, सवर्ण वर्ग के हैं। किसानों का मूंगफली का मुद्दा है, अब उनको 10,000 रुपये मिनिमम रेट मिलना चाहिए, वो 3-4 हजार में बेच रहे हैं। तो ये चीजें कैसे हल होगी? जब हमारा विधानसभा में लोग रहेंगे, जब कानून बनेगा उनको वो रेट देने का, तब तो चीजें हल होंगी, अदरवाइज हल नहीं होंगी। सवर्ण वर्ग के जो प्रत्याशी हैं, जो वह वर्ग है, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है कि किसी प्रकार से हमको सवर्णों को हराना है, नहीं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमको अपने आदमी को जिताना है। जैसे अब चंदेरी विधानसभा में लगभग 2 लाख वोटर हैं और 2 लाख में जो सामान्य वर्ग के प्रत्याशी लड़ रहे हैं सवर्ण वर्ग के, उनके कुल वोट लगभग 9,500 हैं। 1,90,000 वोटर SC, ST और OBC का है। तो ST, SC, OBC का प्रत्याशी क्यों नहीं जीतना चाहिए? अभी हम लोग राधोगढ़ विधानसभा के लिए जा रहे हैं, जहां से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, सपा से, BSP से है धर्मेंद्र। हाँ, तो उनका आज कार्यालय का उद्घाटन है। उसके बाद अभी सवेरे मेरे पास शंकर महतो जी का फोन आया था, बात हुई थी बोहरीबंद विधानसभा से। बोहरीबंद कटनी जिले में आता है, वहां पर दोनों भाजपा और कांग्रेस से सवर्ण वर्ग के प्रत्याशी हैं। शंकर महतो जी सपा से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पवई विधानसभा में कांग्रेस से सवर्ण प्रत्याशी है, भाजपा ने OBC वर्ग के प्रहलाद लोधी जी को टिकट दी है। तो इस प्रकार से हमारा एकमात्र उद्देश्य OBC महासभा का जो है कि पिछड़ा वर्ग के अधिकतम प्रत्याशी जीत जाए, जिससे हमारा बहुमत हो। कांग्रेस बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछड़ा वर्ग को ज्यादा टिकटें नहीं दो और ये लोग जीतेंगे हारेंगे। 62 टिकटें दोनों पक्षों ने दी हैं। तो हमारी संख्या अगर सारे लोग भी जीत जाते हैं तो 62 से ज्यादा नहीं हो सकती इन पार्टियों में, तो बहुमत तो होता नहीं उससे। अब जब बहुमत नहीं रहेगा तो आप जो 5 साल हमारे ऐसे ही निकाल दोगे, जैसे अभी 5 साल हमारे संघर्ष करते हुए निकल गए। OBC महासभा विगत 5 वर्षों से प्रत्येक माह ज्ञापन दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, भोपाल घेर रही है, जिला स्तर, तहसील स्तर, यहाँ तक तो ग्राम स्तर पे भी कई जगह हम गए कि हमारे अधिकार दिए जाएं। कांग्रेस ने बड़ी प्रमुखता से इस विषय को उठाया, राहुल गांधी जी ने इस विषय को रखा कि पिछड़ा वर्ग की संख्या जो भी है उसके हिसाब से उसके अधिकार मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में घोषित संख्या जो है वह 51% है, जो हाईकोर्ट में सबमिट की गई है 50.09। उसके हिसाब से हमारी 118 सीटें बनती हैं, जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं का भी होना चाहिए। तो 118 सीटों की जगह आप मात्र 62 दे रहे हो। कमलनाथ जी कह रहे थे पिछड़ा वर्ग 55% है, तो फिर 55 के हिसाब से तो 127-28 बनती है। और जिस हिसाब से बिहार की जनसंख्या निकली है पिछड़ा वर्ग की 63%, तो मेरा मानना है मध्य प्रदेश में मिनिमम 63 से 65 तो निकलेगा। तो लगभग 142 सीटें पिछड़ा वर्ग की होती हैं। तो 142 सीट वालों को आप 62 दे रहे हो, तो हमारा बाकी हिस्सा आप क्यों रखना चाहते हो? ST, SC का, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण जो भी उनकी जाति संख्या है उस हिसाब से उनको मिल रहा है। तो राजा साहब, आप ये बता पाएंगे कि इस बार विधानसभा के अंदर जी पिछड़ा वर्ग के कितने विधायक पहुंच सकते हैं? देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कितने पहुंचेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए, पार्टी कोई भी हो। देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, पार्टी दलगत। पार्टी से आप विधायक बनिए और उसके बाद आप सरकार के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो सभी निर्दलीय विधायक जीत जाए 230 में से, तो किसको आमंत्रित करोगे आप? वो निर्दलीय मिलकर सरकार बनाएंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक पार्टी के ही जब होंगे तभी सरकार बनाएंगे। बहुमत जिसके पास आ जाएगा वो सरकार बनाएगा। और पिछड़ा वर्ग अगर इस मामले में चेत जाता है, जो विधायक बनेंगे, जब उनके लिए हम प्रयास करेंगे, वो हमारे सारे विषयों पर सहमत है जिनके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वो ये सारे मुद्दे रखेंगे और विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा, कानून बनेगा। एक बहुत बड़ा विषय है राज्यसभा।